वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहां पर शिकागो के बाहर एईडब्ल्यू के पहले डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली को फॉरबिडन डोर पर चैलेंज मिल चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर 8 बेल्ट मर्सिडीज मोन ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर एमजेएफ ने मार्क बिस्को को बीट डाउन कर दिया है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि अरागॉन बॉलरूम के बाहर एईडब्ल्यू के पहले डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर शो के ऊपर क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा एईडब्ल्यू के आज का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर CMLL के न्यू वर्ल्ड चैंपियन MJF का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर CMLL में उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए और MJF उनके प्रोमो के अंदर शो के मेन इवेंट पर मार्क बिस्को को बीट डाउन करने की वार्निंग देते गए, जिसके बाद की आज डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली एक्शन में होते गए, जो यहां पर मार्क बेली को फेस करते गए। और आज यहां पर माइक बेली और मॉक्सली के इस मैच के अंदर लगभग यहां पर हमें 20 मिनट का जबरदस्त स्लगफॉस देखने को मिलता है। यहां पर थ्रू आउट पूरे मैच के अंदर बेली के सुपर अंडरडॉग परफॉर्मेंस के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर मरीना सफीर मैच के अंदर माइक बेली को बीट डाउन करते गए, जिसके बाद के फाइनली मैच के एंडिंग पर मॉक्सली उनका बुलडॉग चॉक और डेथ राइडर फिनिशर लगाते गए और मॉक्सली यहां पर बेली को बीट करके मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर एलेक्स विजडर और टोनी स्टोम उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर टोनी स्टोम अथीना को वार्निंग देते गए। तो वहीं विजडर एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन के टीबीएस टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर मैच को विन करने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के पार्किंग लॉट के अंदर जब जॉन मॉक्सली और मरीना सफीर यहां पर अरीना को लीव करने के लिए पहुंचते गए, उसी समय यहां पर डार्बी एलन मॉक्सली की कार लेकर पार्किंग लॉट से वॉकआउट कर जाते गए और डार्बी एलन ने व्हीलर यूता को बॉडी बैग में बंद कर दिया होता है, जहां पर बॉडी बैग के अंदर व्हीलर यूता के फोरहेड के ऊपर डार्बी एलन ने फॉरबिडन डोर का स्टैंप लगाया होता है। और बेसिकली यहां पर डार्बी एलन ने एईडब्ल्यू के अंदर मॉक्सली को आज यहां पर ऑफिशियली फॉरबिडन डोर के लिए चैलेंज कर दिया है। बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज वुमेन डिवीजन से मर्सिडीज मोन के अपकमिंग टीवीएस टाइटल का क्वालिफायर मैच होता है, जहां शो के ऊपर एलेक्स विजडर, बिली स्टार, क्वीन आमिनाटा और स्काई ब्लू के बीच में हमें यहां पर फेटल 4 वे देखने को मिलता है। और इस मैच के लिए एईडब्ल्यू की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टोम कमेंट्री टेबल पर मौजूद होती गए, तो वहीं आरवेज की वुमेन चैंपियन अथीना रिंग साइड एरिया के ऊपर आज यहां पर मैच में बिली स्टार को सपोर्ट करने के लिए मौजूद होती गए। और आज यहां पर काफी सॉलिड फेटल 4 वे मैच के बाद जब मैच के एंडिंग के ऊपर एलेक्स विजडर बिली स्टार को बीट करके मैच को जीतने वाली होती गए, तभी अथीना के द्वारा एलेक्स विजडर पर अटैक करने की कोशिश की जाती गई, जिसके बाद के टोनी स्टोम कमेंट्री टेबल से उठकर आज यहां पर अथीना के ऊपर अटैक करते गए और इसके बाद यहां पर एलेक्स विजडर बिली स्टार को रोल अप करते हुए फेटल 4 वे मैच को जीतकर फॉरबिडन डोर पर मोन के टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बन जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होते ही मर्सिडीज मोन का म्यूजिक प्ले होता है और ऑल इन के बाद पहली बार मोन एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करते गए, जो रिंग के अंदर आकर आज यहां पर एलेक्स विजडर को कन्फ्रंट करते गए और इन दोनों का ये कन्फ्रंटेशन चल ही रहा होता है। तभी यहां पर टोनी स्टोम भी रिंग के अंदर आ जाते गए, बट टोनी स्टोम और मर्सिडीज मोन का कन्फ्रंटेशन होता उससे पहले ही अथीना के द्वारा टोनी स्टोम को बीट डाउन कर दिया जाता है, जिसके बाद की मर्सिडीज मोन एलेक्स विजडर के ऊपर अटैक करते गए और इसके बाद यहां पर रिंग में हमें मर्सिडीज मोन और अथीना के बीच में आज यहां पर हीटेड फेस ऑफ देखने को मिलता है। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर द यंग बक्स उनका इंटरव्यू देते गए और यंग बक्स के इंटरव्यू के अंदर वो एईडब्ल्यू के प्रोडक्शन टीम पर काफी ज्यादा एंग्री होते गए, क्योंकि यंग बक्स के ईबीपी पोजीशन से हट जाने के बाद एईडब्ल्यू की प्रोडक्शन टीम यंग बक्स को काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रही होती गए। बट इसके बाद शो के ऊपर आज एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट टीएनटी चैंपियन काइल फ्लेचर डॉन केलीस फैमिली के साथ शो पर अराइव होते गए और हमें यहां पर काइल फ्लेचर का सेलिब्रेशन सेगमेंट देखने को मिलता है, जिस सेगमेंट के लिए लांस आर्चर, हैंसी सेरो और जॉस अलेक्जेंडर जैसे रेसलर रिंग के अंदर फ्लेचर को सपोर्ट करने के लिए मौजूद होते गए। तो वहीं रिंग साइड एरिया के ऊपर हमें यहां पर टेबल के ऊपर काजुशिका ओकाडा का ट्रिपल क्राउन टाइटल देखने को मिलता है और डॉन केलिस आज इस सेगमेंट पर उनके प्रोमो के अंदर डॉन केलिस फैमिली के अंदर न्यू टाइटल्स ऐड होने को लेकर बात करते गए, जहां पर डॉन केलिस ओकाडा और काइल फ्लेचर दोनों को हाइप करते हुए आज शो के ऊपर काइल फ्लेचर को पेंटिंग गिफ्ट करते गए। और जिस तरीके से 3 साल पहले एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा को डॉन केलिस
ने पेंटिंग गिफ्ट किया था, कुछ उसी तरीके से आज यहाँ पर 3 सालों के बाद डॉन कैलिस काइल फ्लेचर को पेंटिंग गिफ्ट करते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर कोपलैंड उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर कोपलैंड ये क्लियर करते गए कि उन्हें यहाँ पर क्रिश्चियन केस से कुछ भी लेना देना नहीं गए। बट जहां तक बात रही FTR की, तो नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड AEW के अंदर FTR के मैनेजर स्टॉकली हाथवे को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। और अगर यहाँ पर उस मैच में FTR की इंटरफेरेंस होती है तो AEW के अंदर कंपनी ने एडम कोपलैंड के ऊपर FTR पर अटैक करने से जो बैन लगाया है वो बैन हटने वाला है। और बेसिकली अगर यहाँ पर FTR उस मैच में इंटरफियर करेगी तो इसके बाद यहाँ पर कोपलैंड FTR के ऊपर अटैक कर सकते हैं। वेल, कोपलैंड के शो पर इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद शो के ऊपर हमें यंग बक्स उनके मैच के लिए अराइव होते हुए दिखाई देते गए। और आज यहाँ पर यंग बक्स के एंट्रेंस के ऊपर AEW के प्रोडक्शन टीम यंग बक्स को एक बार फिर से बुरी तरह से रोस्ट करती गए, जहां पर यंग बक्स उनके मैच के लिए जब मिडिल LED स्क्रीन से उनका एंट्रेंस करने वाले होते गए तो LED स्क्रीन यहां पर अपलिफ्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से बक्स को यहां पर नीचे से आना पड़ता है। और इसके बाद यहां पर इंट्रोडक्शन के ऊपर भी आज यहां पर शो के ऊपर जस्टिन रॉबर्ट यंग बक्स की काफी ज्यादा बेइज्जती करते गए। और मैच से पहले ही बक्स के काफी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद आज यहां पर ब्रूडी किंग बैंडिडो वर्सेस यंग बक्स के सेमीफाइनल मैच के अंदर वैसे तो यंग बक्स की काफी सॉलिड परफॉर्मेंस होती है, बट मैच के एंडिंग के ऊपर लिटरली यहां पर बैंडिडो और ब्रूडी किंग उनका कॉम्बिनेशन हिट करते गए और यंग बक्स को बीट करके ब्रूडी किंग बैंडिडो टूर्नामेंट के फाइनल के अंदर पहुंच जाते गए। जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर हर्ट सिंडिकेट लॉकर रूम में इंटरव्यू देते हुए दिखाई देते गए, जहां पर MVP ये क्लियर करते गए कि हर्ट सिंडिकेट को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि FTR बैंडिडो और ब्रूडी किंग में से कौन यहां पर फॉरबिडन डोर पर हर्ट सिंडिकेट को चैलेंज करेगा, क्योंकि जो भी यहां पर फॉरबिडन डोर पर हर्ट सिंडिकेट को चैलेंज करेगा हर्ट सिंडिकेट उन्हें यहां पर बीट करने वाली गए। वेल, MVP का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी MJF लॉकर रूम के अंदर अराइव होते गए, जहां पर MJF के लॉकर रूम में आते ही बॉबी लेस्ली और बेंजामिन लॉकर रूम से बाहर चले जाते गए। और इसके बाद MJF MVP को मनाने की कोशिश करते गए कि MVP यहां पर बॉबी लेस्ली बेंजामिन को छोड़कर MJF को सपोर्ट करे, जिसके बाद की MVP ये क्लियर करते गए कि MVP बॉबी लेस्ली और बेंजामिन को नहीं छोड़ने वाले गए। और MVP MJF को ये वार्निंग देते गए कि MJF गलती से भी AEW के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन ना बने, क्योंकि अगर यहाँ पर MJF कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो बॉबी लेस्ली पॉसिबली MJF के पहले चैलेंजर होंगे और बॉबी लेस्ली MJF के पीछे आने वाले गए। वाले AEW के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद स्टॉकली हाथवे और FTR उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर स्टॉकली हाथवे कोपलैंड के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आज यहां पर कोपलैंड को अब्यूज करते गए। बट इसके बाद शो के ऊपर हमें यहां पर स्वर्व स्टिकलैंड अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जो रिंग साइड एरिया के ऊपर उनका प्रोमो कट करते हुए आज यहां पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के साथ फॉरबिडन डोर पर उनके मैच को लेकर बात करते गए। और स्वर्व ये क्लियर करते गए कि ओकाडा भले ही दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर होंगे, बट स्वर्व यहां पर AEW के अंदर मोस्ट डेंजरस मैन थे। और फॉरबिडन डोर के ऊपर स्वर्व यहां पर ओकाडा को दिखाएंगे कि स्वर्व को AEW का मोस्ट डेंजरस मैन क्यों बोला जाता है। वेल, शो पर इस धमाकेदार प्रोमो के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर मार्क ब्रिस्को और हैंगमैन एडम पेज देखने को मिलते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज मार्क ब्रिस्को को उनके अपकमिंग मैच के लिए हाइप्ड करते गए। तो वहीं AEW के बैक स्टेज के ऊपर इसके बाद विलो नाइटिंगेल और क्वीन आमिनाटा उनका प्रोमो कट करते गए और वो बैक स्टेज के ऊपर इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर ठेकला के फैक्शन को चैलेंज करते गए, जिसके बाद कि क्रिस स्टैटलैंडर के द्वारा विलो नाइटिंगेल के प्रोमो सेगमेंट को इंटरप्ट किया जाता है। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर CMLL के न्यू वर्ल्ड चैंपियन MJF मैक्सन में होते गए, जो यहां पर मार्क ब्रिस्को को फेस करते गए। और इन दोनों के लगभग यहां पर 12 मिनट की सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर जब MJF मार्क ब्रिस्को को पिन करने की कोशिश करते गए तो मार्क ब्रिस्को का पैर यहां पर रोप्स के ऊपर होता है, बट क्योंकि रेफरी यहां पर इस चीज को नहीं देखता है तो इसीलिए यहां पर रेफरी ट्रिपल काउंट कर देता है। और यहां पर मार्क ब्रिस्को के लेग्स के रोप्स पर होने के बाद भी MJF यहां पर मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद MJF उनका डायनामाइट डायमंड रिंग लेकर मार्क ब्रिस्को को बीट डाउन करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद की वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन एडम पेज अराइव होते गए और वो यहां पर MJF को बीट डाउन करते गए। और आज यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर MJF और हैंगमैन के बीच में शो पर मेजर ब्रॉल देखने को मिलता है। वाला आपको यहां पर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।